पैकेजिंग के दौरान ये जो रेप्लिकेशन है, ये क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है, ये रोलिंग सर्किल में चला जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से रोल करता हुआ ये लंबा डीएनए बनाता है, और उसके साथ साथ ये जो दूसरा स्ट्रैंड बताते हैं वो कैसे करता है, नीचे दिया हुआ है। मतलब कि जैसे सपोज यहां बता रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, एक जगह पे एक निक होता है क्रिएट, यहां पर एक निक क्रिएट हुआ, मतलब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज वहां से ब्रेक हुआ, इधर में रह गया 3 प्राइम एंड और यह है 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड झूल करके वो चला जाता है, वो वाल के साथ बाइंड कर जाता है, वैसे खुल जाता है। 3 प्राइम एंड हमको मालूम है रेप्लिकेशन ऑकर्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, तो 3 प्राइम एंड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा और ये वाला पोर्शन आगे बढ़ता जाएगा। और ये ओकाज़ाकी, ये वाला फ्रैगमेंट, ये जो 5 प्राइम एंड वाला जो सेगमेंट है, दिस इज बेसिकली ये लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड है, तो यहां पर जो डीएनए बनेगा वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनाएगा, वो छोटा छोटा फ्रैगमेंट बनाएगा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। वो बाद में कंटिन्यूअस हो जाएगा, जैसे कि सब जगह होता है, यहां भी कंटिन्यूअस हो गया मान लो, ठीक है ना। अब ये रोल करता जाता है, रोल करता जाता है, डीएनए बनता जाता है और ये लंबा ऐसे एक डीएनए बन जाता है, ठीक है ना। और इसमें इनफैक्ट ये ना कई सारा जीनोम का लेंथ का होता है, ये जो ना दिस पर्टिकुलर ये जो रोल करता ही जाता है, तो मान के चलो यहां से यहां तक एक जीनोम कंप्लीट हो चुका था, बट इट डिड नॉट स्टॉप, वो फिर कंटिन्यू करते चला गया, फिर ये और दूसरा जीनोम है, फिर इस तरह से तीसरा जीनोम है, इस तरह से कई सारा जीनोम लेंथ डीएनए दे गेट अटैच्ड विथ, क्योंकि ये जो एंड है द एंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पर जो डीएनए है उसमें भी इस तरह से ओवरहैंग है जो कि इधर वाला डीएनए के साथ में हाइब्रिडाइज कर जाएगा ऑटोमेटिकली, ये जो ओवरहैंग है, ठीक है ना। फिर इसके साथ में इधर वाला ओवरहैंग है, तो अभी तो वो ओवरहैंग दिखेगा ही नहीं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस चल रहा है, मगर ये जो एरिया है बेसिकली वही एरिया है, ठीक है ना। और ये फास्ट जीनोम का एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका जो जीनोम का जो ये दोनों एंड है, 12 न्यूक्लियोटाइड का जो ओवरहैंग प्लस कुछ और एरिया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं कॉस साइट। यह है कॉस साइट, हाफ कॉस साइट, हाफ कॉस साइट। ओके, ये कॉस साइट, दिस कॉस साइट इज रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग। 1.5 कॉस साइट, 1.5 कॉस साइट इज रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग, ठीक है ना। इतना हाफ से नहीं होगा, ये हाफ से भी नहीं होगा, पूरा एक कंप्लीट, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये हाफ हो गया। सो पैकेजिंग के दौरान बिकॉज इट रिक्वायर्स 1.5 कॉस साइट, दैट्स वाई इट हैज टू गो रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन ओनली व्हेन इट विल सिंथेसाइज ए लॉन्ग stretch of DNA having many genome length attached end to end, forming what is called concatemer. इसको बोलते हैं concatemer, इसको concatemer बोला जाता है, concatemeric DNA और concatemer, ठीक है ना। तो ये जो concatemers है इसमें हमेशा तुमको 1.5 cos साइट मिल जाएगा, एकदम एंड में हाफ cos साइट है और यहां पर फुल cos साइट है। तो ये वाला एक ये में कैप्सिड में पैकेज हो गया, यानी यहां से लेकर सपोज यहां तक इसमें चले आओ, इधर चले आओ, ये वाला पार्ट इस कैप्सिड में घुस गया, यहां पर फुल कॉस साइट था, इधर में हाफ कॉस साइट है, 1.5 कॉस साइट, तो यहां से लेकर यहां तक इसमें घुस गया। अब जो यहां रिमेनिंग पोर्शन रहा वहां भी तो एंड में क्या होगा, हाफ कॉस साइट है और यहां पर एक फुल कॉस साइट मिल जाएगा, तो फिर 1.5 कॉस साइट हो जाएगा, वो वाला पार्ट भी दूसरा वाला कैप्सिड में घुस जाएगा। So for packaging, this rolling circle replication has to occur. तभी वो इस तरह का concatemeric DNA बना सकता है और उसका जो 1.5 cos site, 1.5 cos site उसको always become available, और उतना दूर का DNA वो हेडफुल मैकेनिज्म बोलते हैं, उसके थ्रू से वो कैप्सिड में पैकेज्ड हो जाएगा। लेकिन अभी हमको जो जहां तक मालूम है वो है कि फाज जीनोम, उसमें लैम्डा फाज का जीनोम जो है वो इस तरह से सर्कुलराइज करके, T2 T4 फाज का जीनोम ऐसे नहीं सर्कुलराइज होता है, उसका लिनियर ही रहता है।
लेकिन जो लैम्डा फज के जीनोम है वो इस तरह सर्कुलर मॉलिक्यूल बना के पहले वो थीटा मॉडल के थ्रू से अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, देन इट एंटर्स इनटू द रोलिंग सर्किल मॉडल सो दैट द कॉस्ट साइड दे बिकम दे बिकम रेप्लिकेटेड और वो उसका संख्या बढ़ जाए, और 1.5 कॉस्ट साइड इज रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग। तो वो तभी होगा जब कॉन्केटेनेशन होगा, कॉन्केटेमर फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? तो ये था रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन। अब रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन का एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर स्टेप वाइज बताया गया है, बता रहे हैं। रोलिंग सर्कल मॉडल कैसे होता है? दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय गिलबर्ट एंड ड्रेसलर इन 1968। वो हो गया, अलग बात है। रोलिंग सर्किल मॉडल मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एफ प्लाज्मिड आल्सो एट द टाइम ऑफ एफ प्लस एफ माइनस, जो एक जो कंजुगेशन के दौरान होता है। तुम लोग पढ़े होंगे कि कुछ बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरियल जीनोम हो गया, उसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं ए प्लस, फर्टिलिटी फैक्टर एफ प्लाज्मिड। तो जिसमें रहता है उसको बोलते हैं एफ प्लस स्ट्रेन, और जिसमें नहीं रहता है उसको बोलते हैं क्या? एफ माइनस स्ट्रेन, है ना? ये एफ माइनस स्ट्रेन इसमें नहीं है, तो इससे इसमें जाएगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू से जाता है, तो दोनों कंजुगेट करेंगे, और यहां पर रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन होके वो, ये डबल स्टैंड डीएनए है, ये रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन होके इसके अंदर से डबल स्टैंड ये बन के इधर जाता है, इधर में एक कॉपी रह जाता है और इधर नया कॉपी इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां भी रोलिंग सर्किल होता है, ठीक है। एफ प्लस एफ माइनस का जो क्रॉस, ये तुम्हारा क्रॉस के दौरान, या एचएफआर स्ट्रेन और एफ माइनस के कॉन्जुगेशन के दौरान। एचएफआर स्ट्रेन किसको बोलते हैं? व्हाट इज एचएफआर स्ट्रेन? एचएफआर स्ट्रेन हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन। ये सब तुम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हो ना? ফার্স্ট সেমে ছিল নিশ্চয়। মানে এইটা কখনো কখনো এই ক্রোমোজিনোমটা এফ প্লাজমিডটা ভেতরে ঢুকে যায়। এফ প্লাজমিড একটা এপিজোমাল প্লাজমিড, তো ভেতরে ঢুকে গেলে এই যে ঢুকে গেল, সাপোজ এটা আমি এভাবে দেখাচ্ছি, ঢুকে গেল, এটা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ, এটা এফ প্লাজমিডের পোর্শন। এইটা খুব, এটা কনভার্ট, এই সেলটা কনভার্ট হয়ে গেল হাই ফ্রিকোয়েন্সি এইচএফআর স্ট্রেনে কনভার্ট হয়ে গেল। এ খুব তাড়াতাড়ি রিকম্বাইন করতে চাইবে, অন্য সেলের সাথে কনজুগেটও করতে চাইবে, তখনও রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশন হয়ে জিনটা ট্রান্সফার হয়। এখান থেকে রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশন হয়ে এপাশ থেকে কনজুগেশন হয়ে অন্য সেলেতে এটা যাবে, এটা খুলে যাবে, 5 প্রাইম এন্ডটা দিয়ে রেপ্লিকেশন হবে। এইদিকে যেতে যেতে এবারে কি হয়, পুরো জিনোমটা ওপাশে যেতে পারে না, কিছুটা গিয়ে কেটে যায়, এই দুটো সেপারেট হয়ে যায়। তাহলে যতটা গেল প্লাজমিড ডিএনএ এর সাথে কিছু ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএও চলে গেল, ঠিক আছে। আর এদিকে তো এর জিনোম ছিলই, তো এইভাবে জিন ট্রান্সফারও হয় এই প্লাজমিডের মাধ্যমে। সেটা আলাদা ব্যাপার। এখানে বলা হচ্ছে যে হাউ রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশন অকার এন্ড ওয়্যার ইট অকার্স। সো ইন কেস অফ এইচএফআর স্ট্রেন as well as the F plus F minus conjugation also, and most importantly it is also found to occur in lambda fuzz DNA at the time of packaging. This is very important. Packaging requires a minimum of 1.5 cos site. That is only possible if the DNA undergoes rolling circle mode of replication. जब वो सर्कुलर बन जा रहा है ना, सर्कुलर बनने पर तो यहाँ पर कॉस साइड, जो हाफ कॉस साइड जो था इधर, हाफ कॉस साइड इधर, वो तो 1 कॉस साइड बन गया, लेकिन 1 कॉस साइड इज नॉट एनफ फॉर पैकेजिंग, इट रिक्वायर्स 1.5 कॉस साइड। सो रोलिंग सर्किल होगा तभी वो बनेगा, और सिर्फ रोलिंग सर्किल होने से ही नहीं, वो जीनोम लेंथ आपस में जुड़ते हुए जाएंगे एक के बाद एक, अंडरस्टैंड, जिसको बोलते हैं कॉन्कैटेमर। तो पैकेजिंग रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 1.5 cos site, that is only possible if the DNA undergoes rolling circle mode of replication followed by concatemer formation. Rolling circle replication occurs as follows. अब कैसे होता है दिखाते, बोलते हैं। First, a nick is introduced at the ori site of the प्लस स्ट्रैंड। अब वहां पर एक स्ट्रैंड को प्लस, एक स्ट्रैंड को माइनस मान लिया जाता है। सपोज बाहर वाला स्ट्रैंड जो है उसको प्लस मान लिया, प्लस स्ट्रैंड में एक निक क्रिएट होता है ओरी साइड पर, ठीक है, ऑफ द क्रोमोसोम बाय ए सीक्वेंस स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से, वेयर एज द माइनस स्ट्रैंड रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है ना।
अंदर वाला जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली अंदर बाहर तो ऐसे नहीं होगा, वो तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, समझने के लिए बोल रहे हैं। नाउ द 5 प्राइम एंड दस क्रिएटेड इज पील्ड ऑफ, वो खुल जाता है, लाइक ए सिंगल स्ट्रैंडेड टेल के जैसा। The 3 prime OH end, on the other hand, directly acts as a primer, and DNA synthesis starts here using the minus strand as a template. Minus strand को template के तौर पे यूज करके 3 prime end का extension होता रहता है। As the synthesis continues, the minus strand DNA starts unrolling. वो घूमने लगता है। In fact, unroll होना मतलब कि रोल का खुल जाना बोल सकते हो। The new minus strand is initiated रिलेटिवली लेट, थोड़ा सा बाद में शुरू होता है, जो कि जो टेल जैसा जो 5 प्राइम एंड झूल गया है उसके ऊपर में, वो तो प्लस स्ट्रैंड है, उसका अगेंस्ट में माइनस स्ट्रैंड बनेगा, वो थोड़ा सा लेटली शुरू होता है। 3 प्राइम एंड तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन यहां पर तुमको प्राइमर बनना पड़ेगा पहले, ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट होता है। लेट यूजिंग द प्लस स्ट्रैंड टेल्ड डीएनए एज टेम्पलेट इन द फॉर्म ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। यहां पर ओकाज़की फ्रैगमेंट बनेगा बिकॉज दिस इज द डायरेक्शनलिटी इज अपोजिट। इसमें अंदर से बाहर की तरफ डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो जितना दूर खुलेगा उतना दूर के लिए न्यू प्राइमर और न्यू सिंथेसिस होगा। सो इट विल मेक फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड ओकाज़की फ्रैगमेंट। सिंस द डायरेक्शन ऑफ दिस डीएनए इज रिवर्स, it acts as a lagging strand and synthesis is discontinuous. So okay, वही वाला बात जो रिपीट किया हुआ है। Before the new minus strand synthesis has been completed, जब नया minus strand बनना खत्म हो गया है, उससे पहले the replicative intermediate separates into two types of DNA molecules। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये प्लस स्ट्रैंड है, ये माइनस स्ट्रैंड है, यहाँ पर निक क्रिएट हुआ, ये जो दिखाया हुआ सीक्वेंस स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस आकर के यहाँ पर निक क्रिएट किया। Okay, so you got 3 prime and 5 prime ends over there. The 5 prime end it peels off, वो अंदर बाहर निकल आता है और वो टेल जैसा, ये एक्चुअली में पुराना बुक्स में लिखा हुआ है कि ये सेल वॉल के साथ में किसी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, प्रोबेबली वो FTSK इस तरह का जो प्रोटीन है उसके साथ ये अटैच हो जाता है, ताकि इसको कोई पकड़ के होल्ड करके रखे और ये घूमता रहे। और इधर में 3 प्राइम एंड जो है वो एक्सटेंशन, वो वहां पर डीएनए बनने लगता है, माइनस डीएनए को टेम्पलेट यूज करके वहां पर नया डीएनए प्लस डीएनए बनने लगता है, और यहाँ पर प्लस डीएनए को टेम्पलेट बना के ये माइनस डीएनए बनने लगता है, और ये एक्चुअली ये ओकाज़की फ्रैगमेंट है। और बाद में ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, माइनस वाले को ऊपर से एक प्लस स्ट्रैंड मिल गया और प्लस वाले को ऊपर से माइनस स्ट्रैंड मिल गया। ये तो रोलिंग सर्कल समझाने के लिए, लेकिन ओकाज़ जब हम कॉस साइट वाला कॉन्सेप्ट जो हम ड्रॉ करके बताएं, यहां पर वो चीज नहीं बताया गया है, यहां पर सिंपली रोलिंग सर्कल को बोला गया है। और ये चीज तो होता रहेगा, एक जीनोम लेंथ रेप्लिकेशन हो गया तो ये घूमता रह जाएगा, और दूसरा जीनोम लेंथ, तीसरा जीनोम लेंथ, और वो कॉन्केटेमर बना लेगा इन केस ऑफ लैम्डा फज। लेकिन वो जो F प्लस और F माइनस का केस में वो कॉन्केटेमर फॉर्मेशन नहीं होगा, HFR और F माइनस का केस में भी कॉन्केटेमर फॉर्मेशन नहीं होगा। कॉन्केटेमर क्या है? जीनोम लेंथ डीएनए का एंड टू एंड अटैचमेंट, एंड मेनी सच जीनोम लेंथ डीएनए अटैच टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्केटेमर और कॉन्केटेमेरिक डीएनए। तो 2 डीएनए बनता है, यहां पर क्या लिखा हुआ था, 1 डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड अनदर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। अच्छा, यहां पर शुरू में क्या होगा ना कि एक तो डबल, ये तो गोल था, तो यहां से जो कंप्लीट होकर बनेगा ये पहले गोल ही रहेगा, और ये वाला लीनियर रहेगा शुरू में, जो बाद में जाके ये भी सर्कुलराइज कर जाएगा। द सर्कुलर डीएनए कंटेन्स द ओल्ड क्लोज्ड सर्कुलर माइनस स्ट्रैंड। जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें पुराना माइनस स्ट्रैंड अंदर वाला जो पहले से माइनस स्ट्रैंड है, और प्लस स्ट्रैंड नया बना है, एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड बट ओपन प्लस स्ट्रैंड। ओपन मतलब अभी भी वो निक सील नहीं हुआ है, पॉसिबली वो हो जाएगा बाद में, लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहे हैं, अदरवाइज उसको तो होना ही है। एंड द लीनियर सेपरेटेड टेल कंसिस्ट ऑफ द ओल्डर प्लस स्ट्रैंड, नीचे वाला, और न्यूली सिंथेसाइज जो कि अभी इनकम्प्लीट है माइनस स्ट्रैंड। ये बोल रहा था कि कंप्लीट होने से पहले जब वो दोनों अलग अलग, एक तो सर्कुलर डीएनए बन जाता है और एक लीनियर डीएनए बनता है। यहां पर थोड़ा सा स्टेप जंप है उस हिसाब से ड्राइंग में। फाइनली द लीनियर डीएनए सिंथेसिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड, फॉलोड बाय इट्स रेप्लिकोनेशन, यानी कि सर्कुलराइजेशन, ठीक है ना।
बाद में वो भी सर्कुलर हो जाता है। यानी कि ये बोलना ये चाह रहा था कि जब ये रोलिंग सर्किल हो रहा है, ये माइनस टेम्पलेट है, इसको ऊपर में 3 प्राइम एंड जो है, ये 3 प्राइम एंड जो है, ये वाला, ये 3 प्राइम एंड जो है, ये ऐसे ऐसे डीएनए बना रहा है, नया डीएनए, ठीक है ना। और ये वाला जो 5 प्राइम एंड जो झूला हुआ था, ये 5 प्राइम एंड यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से बना हुआ था, ये बाद में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जैसे ये कंप्लीट होने से पहले अभी कुछ बाकी है, इधर पीछे वाला पोर्शन, इधर का काम अभी बाकी है, प्राइमर बन के बनेगा। इधर वाला बाकी, ये ऊपर का जो ये पोर्शन था, माइनस स्ट्रैंड एंड डिस्टॉर्टेड डीएनए, नया वाला डीएनए, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस स्ट्रैंड, ये बन के कंप्लीट हो गया। तो एक सर्कुलर डीएनए और एक लीनियर डीएनए रेडी हो गया। अब लीनियर डीएनए में रिमेनिंग पार्ट जो सिंथेसिस चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसको भी पॉलीमरेज 1 आकर के ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करके लाइगेज को सील कर देगा, और उसके बाद दिस विल आल्सो गेट सर्कुलराइज्ड, ठीक है ना। यानी यू गेट 2 सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। दैट इज हाउ रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स।